मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को 2022 मई महीने के काउंसिल डेट के विषय में जानकारी दे रहे हैं और ये पंचांग के गणनाओं के अनुसार कुछ शुभ तारीखें हम आपको बताते हैं जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को लेकर होती हैं। कुछ बातें हम आपको आपके कुछ कंफ्यूजन के अनुसार भी बताना चाहेंगे। देखिए, कई लोग ये प्रश्न करते हैं, जैसे उनकी डेट जब आती है और शुक्ल पक्ष के दिनों को बिताकर वो कृष्ण पक्ष के जो शुभ दिन बताए जाते हैं उनमें गर्भ धारण करना चाहते हैं। तो एक चीज़ ये मान लीजिए कि जब तक आप शुक्ल पक्ष के दिनों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कृष्ण पक्ष के शुभ दिन भी आपके लिए उपयोग लायक नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि शुक्ल पक्ष भी प्रयोग करें और उसके बाद कृष्ण पक्ष के दिनों का प्रयोग करें। जैसे 2-3 दिन आपने शुक्ल पक्ष में कंसीव किया, तो 1, 2, 3 दिन आप कृष्ण पक्ष में कंसीव कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी होता है। और सम दिन भी ज़रूरी नहीं है कि सभी सम दिन हों। कुछ सम दिन और कुछ विषम दिनों में भी गर्भधारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के विषम दिन भी प्रयोग किए जाते हैं। योग नक्षत्र उनमें अच्छे होने चाहिए। और अगर आप इसमें समझ नहीं पाते हैं डेट के विषय में, तो थोड़े से शुल्क के साथ आप ये जानकारी ले सकते हैं पांचांग की गणना और शुभ मुहूर्त के अनुसार। क्योंकि पांचांग के हिसाब से सूर्य और चंद्र अस्त्र के समय अनुसार जो गंडमूल के समय बनते हैं गर्भ धारण के, ये सबसे मुख्य चीज़ें होती हैं। क्योंकि एक सही समय में गर्भ धारण करना ही योग संतान की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और इसीलिए हम पंचांग की गणनाओं के अनुसार, उसके शुभ मुहूर्त के अनुसार आपको ये जानकारी देते हैं कि शुभ दिन और नक्षत्र महीने के क्या आपके लिए योग्य बन रहे हैं। देखिए, मई महीने के शुक्ल पक्ष के दिनों की बात करें तो 1 और 2 तारीख सबसे बलवान तिथि रहेगी। इन दोनों में नक्षत्र सबसे बलवान है, यानी दोनों तारीखों में कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। सौभाग्य और अतिगंड योग बनता है। सौभाग्यशाली संतान की प्राप्ति के लिए ये दोनों तारीखें अच्छी रहेंगी। इन दोनों तारीखों में योग और नक्षत्र दोनों अच्छे हैं। 1 मई में गर्भ धारण का समय रात 10:20 से 2 के बीच रख सकते हैं। 2 मई में 10:35 से 2 के बीच का टाइम सही रहेगा। इसके बाद 5 मई योग दिन होगा। आद्रा नक्षत्र और द्वितीय योग दिन रहेगा। इस तारीख में नक्षत्र और योग दोनों बलवान हैं। इसमें गर्भ धारण का समय रात्रि 9:45 से 1 बजे तक सही बनेगा। इसके बाद गर्भ धारण ना करें, यानी 1 बजे के बाद कंसीव ना करें। इस तारीख में ये ध्यान रखना है। 8 तारीख सर्वोत्तम नक्षत्र अश्लेषा और वंश वृद्धि की कामना को पूरा करने वाला वृद्धि योग दिन रहेगा। वृद्धि योग का अर्थ ही होता है कि जैसे आप गर्भधारण की प्रक्रिया जिस दिन करते हैं उस योग के दिन, तो वो आपके वंश कुल की वृद्धि के लिए ये योग सबसे उत्तम माना गया है। इस रात्रि में किया गया गर्भधारण कभी भी निष्फल नहीं होता है, यानी वृद्धि योग के दिन जब आप कंसीव की प्रक्रिया करते हैं तो ये कभी विफल नहीं होता है और सबसे उत्तम ये दिन बनता है। और इस तारीख में आप गर्भधारण का समय रात 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। और 8 तारीख के समान ही 9 मई का दिन भी शुभ दिन बनता है। ऐसे शुक्ल पक्ष के दिन जिनमें तिथि सम हो या विषम हो, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। यानी 9 तारीख ऐसी तारीख है जिसमें सम तिथि हो या विषम तिथि हो, तो शुक्ल पक्ष में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि योग और नक्षत्र इसमें सबसे उत्तम है। इसमें मघा नक्षत्र और सबसे बलशाली पुत्र वर्धक योग जिसे कहते हैं ध्रुव योग दिन रहेगा। इस तारीख में गर्भ धारण का समय रात 9 से 2 के बीच रख सकते हैं। और सम तिथि के अनुसार अगर आप गर्भ धारण करना चाहते हैं तो 1 से 3 के बीच दिन में आप कंसीव कर सकते हैं। इसके बाद 12 और 13 की तारीखें भी प्रभावशाली दिन बनते हैं। ये दोनों दिन विशेषकर गर्भ की स्थिरता के लिए सबसे योग्य रहेंगे। सुंदर, गुणवान, दीर्घ और संतान की प्राप्ति के लिए ये दोनों दिन सबसे अच्छे बनते हैं। हस्त नक्षत्र व्रज योग दिन और चित्रा नक्षत्र सिद्ध योग दिन रहेगा। हर कार्य की सफलता के साथ ही गर्भ धारण में मनचाही संतान के संयोग भी इसमें सबसे अच्छे बनते हैं। अच्छे मन विचार के साथ इन दोनों तारीखों में पति पत्नी गर्भ धारण की प्रक्रिया करें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसमें गर्भ धारण का समय इन दोनों तारीखों में 10:35 से 3 के बीच आप रख सकते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष की तारीखें थी। इसके बाद कृष्ण पक्ष के दिनों के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, कृष्ण पक्ष में 17 मई ज्येष्ठा नक्षत्र और सिद्ध योग दिन रहेगा। मुहूर्त के अनुसार इस तारीख में गर्भ धारण करना सबसे अच्छा बनता है। यानी एक गंडमूल सूर्य और चंद्र अस्त्र के समय अनुसार ये सबसे योग्य दिन बन रहा है 17 मई। और इसमें जो गर्भ धारण का समय है वो रात 11 से 2 के बीच रख सकते हैं। चूंकि इस दिन में मंगलवार होगा, लेकिन योग बदलने के बाद भी आप गर्भ धारण कर सकते हैं। देखिए, कुछ दिनों में जैसे मंगलवार
या शनिवार बनते हैं तो रात्रि 12 के बाद कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि तिथि यानी तारीख बदल जा रही है, तो एक के बाद कैसे गर्भ धारण किया जाए। लेकिन इसमें महत्व होता है तिथि और योग का, यानी योग के प्रभाव के हिसाब से आप रात में जैसे तारीख बदलने के बाद भी आप 3 के पहले आप कंसीव कर सकते हैं। तो इसीलिए मंगलवार के दिन का इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। इसके बाद 20 तारीख भी कृष्ण पक्ष की उत्तम तारीख बनती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुक्ल योग दिन रहेगा। इस दिन में पति पत्नी को सफ़ेद या पीले वस्त्रों का धारण करना चाहिए, जिससे उत्तम कार्य में सफलता प्राप्त होती है। कंसीव की प्रक्रिया में आप लाभ प्राप्त करते हैं। पीले और सफ़ेद वस्त्र धारण करने से जो आपका एक मतलब कृष्ण पक्ष का जो विषेक होता है वो हटता है इस तारीख में। और इच्छा की प्राप्ति के लिए इस दिन में आप गर्भ धारण करें। रात्रि 10 से 3 के बीच गर्भ धारण की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। और बात करें तो मई माह कृष्ण पक्ष की 25 और 26 की तारीख सबसे बलवान तारीख होगी। यानी कृष्ण पक्ष की ये दोनों तारीख सिर्फ मई माह की सबसे योग्य तारीख है। नक्षत्र और योग महाप्रबल है। रेवती नक्षत्र आयुष्मान योग है और 26 में सौभाग्य योग दिन रहेगा। किसी भी माह में ये ऐसे दिन और नक्षत्र के संयोग अगर बन जाते हैं तो वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष सबसे बड़ा दिन हो जाता है। यानी गर्भ धारण की विशेषता के लिए कहें तो सबसे अच्छा दिन बनता है। और इसमें एक कार्य पति पत्नी को जरूर करना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र या धतूरे का चढ़ावा जरूर दें, यानी इस दिन में, और जल अर्पण करें। फिर उसके बाद रात्रि में आप कंसीव कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से जिस संतान की कामना के लिए आप गर्भ धारण कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तो इसी एक दिन का प्रयोग आपकी उस कामना को पूरा कर सकता है। और इस तारीख में जो गर्भ धारण का समय है वो रात 10:25 से 1:35 तक सही रहेगा। इसके बाद कंसीव ना करें। इसके बाद अंतिम कृष्ण पक्ष की 30 मई गर्भ धारण के लिए विशेष दिन होगी। रोहिणी नक्षत्र घृति योग दिन रहेगा, उत्तम दिन होगा। और इसमें घृति योग के अनुसार जैसे बात करें तो रोहिणी नक्षत्र सबसे उत्तम है। रोहिणी नक्षत्र जो भगवान राम के जन्म का नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव सबसे अच्छा रहता है। और इस तारीख में जो कॉन्सिव का जो समय होगा वो रात 9:35 से 2 के बीच आप रख सकते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की कुछ तारीखें थी। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा इसमें समय ही नहीं पड़ रहा है या सभी सम दिन नहीं आ रहे हैं इन तारीखों में, तो ये सिर्फ चुने हुए कुछ तारीखें होती हैं। जैसे इनके बीच में जो दिन होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। ज़रूरी ये होता है कि उनको मिलाकर जैसे आप ये जो तिथियां होती हैं तो आप इसमें 1-2 आपके मासिक डेट के हिसाब से इनका प्रयोग आपको मिल जाता है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होता है। तो ये मई महीने के काउंसिव डेट के विषय में जानकारी थी। धन्यवाद।